स्कंद तृतीय अध्याय नवम, सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, श्लोक संख्या 10। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अहन्यापृतार्थ कर्णा निशिहिनी शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपि देव युष्मात् प्रसंग विमुखा ये संसरन्ति। अहनि दिन के समय, आपृत व्यस्त, आर्त दुखदायी कार्य, कर्णः इंद्रियां, निशि रात में, निशयानः अनिद्रा, नाना विविध, मनोरथ मानसिक चिंतन, धिया बुद्धि द्वारा, क्षण निरंतर, भग्न टूटी हुई, निद्रा नींद, दैव अति मानवीय, आहत अर्थ हताश, रचना योजनाएं, ऋषय ऋषिगण, अपि भी, देवा हे प्रभु, युष्मत् आपकी, प्रसंग कथा से, विमुखा विरुद्ध, इह इस जगत में, संसरन्ति चक्कर लगाते हैं। अनुवाद: ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में अनिद्र रोग से पीड़ित हो रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अतिमानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य 3 पन्ने का है। तो मैं 2 लाइन फिर हम क्रम बाय क्रम देखेंगे। 2 लाइन पढ़ लेता ताकि हमको थोड़ा आगे के श्लोक से कनेक्शन मिले। तात्पर्य: जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आता है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाई कारखानों में कष्टप्रद कार्यों करने में बुरी तरह लगी रहती है। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादकों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। यहां तक पढ़ते हैं फिर। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीम गोष्ठवतीम राधाकुंडम गिरिवर महोराधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुम तम नतोस्मि। वंद्यहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम लिपिबद्ध किया गया और करोड़ों साल से ये भागवतम की कथा चल रही है। अभी भागवतम के जो सिद्धांत है वो सब सिद्धांत अभी सब उल्टा हो गया है। मतलब आज के जमाने में लोग इतने उल्टे हैं कि वो सिद्धांत को उल्टे समझते हैं। जैसे यहां लोग इस श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और देखिए ये प्रार्थना सृष्टि के सर्जन के समय की प्रार्थना है और ब्रह्मा जी ने एक्सपीरियंस किया है पूरा ब्रह्मांड के मालिक वहां जहां रहते हैं वहां तो ये त्रिविध ताप नहीं है। जहां ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी वहां कोई ये नहीं है, दुख पीड़ा नहीं है। इस ब्रह्मांड में ऐसा है। वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है पर ब्रह्मलोक में पीड़ा नहीं है। उस जगह से बोल रहे हैं, मतलब उस जगह उन रहते थे फिर भी देखो कैसी बात कर रहे हैं। और पूरा इतने उल्टे सिद्धांत ये कर रहे हैं कि सब अपनी योजना बनाते रहते हैं और इसमें से एक योजना ही पढ़ाई करो। सबको बोलते पढ़ाई करो। अभी आज हम ये प्रचार करेंगे कि कौन सी पढ़ाई करनी, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, ये बनो वो बनो, बस बड़े आदमी बनो। ये पूरा धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। पहले एक्चुअली पढ़ाई यानी नैतिक मूल्य को सीखना, वही पढ़ाई है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझना वो पढ़ाई है। जन्म मृत्यु से छूटना वो पढ़ाई है। हम कौन है, हमारा शरीर क्या है, शरीर से क्या संबंध है, ये इसको पढ़ाई बोलते हैं, इसको शिक्षा बोलते हैं। ये शिक्षा कौन देता है? आज श्रीमद् भागवतम में ये शिक्षा। हम भाग्यशाली है कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ते ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार भागवतम एक एक श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मा जी जैसे महान जीवों के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है, वो शिक्षा जो लेते हैं वो भाग्यशाली है। उनको समझ में आएगा ये सब चीज। यहां कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो अभी तो पूरा जगत ऐसा है जिनको भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है। अभी देखो पढ़ाई करने के से क्या होगा, लोग ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में, लोग नौकर बनते, शूद्र। बीकॉम पढ़ा तो अकाउंट या बीएससी पढ़े तो फैक्ट्री के लिए, इंजीनियर पढ़े तो इंजीनियर, और बाकी के थोड़े बहुत मजदूर हो जाते हैं। थोड़े बहुत नहीं, पूरे नौकरी मीन्स मजदूरी। भाई शूद्र का कार्य है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो। हम बोलते हैं बहुत बुद्धिशाली है, तो बुद्धि का मापदंड क्या है? बुद्धि का मापदंड वो नंबर 1 आया, पूरे गुजरात में बोर्ड में नंबर 1 आया, वो मापदंड है? नहीं, वो मापदंड नहीं है। मैंने खुद इंजीनियरिंग किया है तो हमारे कैंपस इंटरव्यू आते थे, अभी भी आते होंगे, आए? तो वो लोग देखो ये क्या है, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री करनी है। अभी बड़ी फैक्ट्री तो सेठ थोड़ी चलाए, मोटर बनाएगा, टायर बनाएगा, दवाई बनाएगी, वो तो एसी ऑफिस में बैठा रहेगा। उसको मजदूर चाहिए। अभी मजदूर मिलेगा कैसे? इंजीनियर कैसे मिलेगा? मशीन मैकेनिक कैसे मिलेगा? आईटीआई और बाकी के चपरासी, ये सब कैसे मिलेगा? इसीलिए जोर देना पड़ता है कि पढ़ाई करो और आप अपना ब्रेन कसो। अपना ब्रेन भगवान में नहीं, पर ये सब टेक्निकल समझने में कसाओ अपना ब्रेन को और गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करो, फिर हम आपके गोल्ड को चमकाएंगे। आपके गोल्ड मेडल से हम आपको नौकरी देंगे और आपको शूद्र की तरह कार्य करवाएंगे और हम आराम से मजा करेंगे। ये समझते नहीं है, तो क्योंकि धर्म का पूरा विपरीत हो गया। अभी आज हम बोलेंगे कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ये सब अभी जो शिक्षा दी जाती है, ब्रिज बनाओ,
पूरा एनाटॉमी शरीर को चेक करो, क्या आवश्यकता थी? आज लोगों को मेडिकल, पहले मेडिकल साइंस, अभी जो एलोपैथी मेडिसिन है उससे अच्छा नहीं होता है, उससे तो रोग थोड़ा दब जाता है। पहले क्या था, कोई गिर जाता है, कुछ भी होता है तो हल्दी लगा देते हैं और चीनी और हल्दी फाँक देते थे, माथे में लग गया, सर में फाँक दिया। अभी तो सर में लगा, अरे भाई एनआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ वो कराओ, देखो है। गिर जाते थे तो हार्ड वाइड लगा देते थे, हार्ड का हड्डी ठीक तरह से। और ऐसे लोग भी थे जो टूटी हुई हड्डी को भी मतलब ये जड़ी बूटियों के द्वारा उसको लेप मार के अच्छा कर देते थे, ऐसा था। पर नहीं, अभी तो एडवांस हो गया। हम पढ़ाई करो, पूरा बेचारा डॉक्टर बनेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर और स्पेशलाइजेशन करेगा, वो 30 साल का तो हो जाएगा, 32 साल का, 30 साल का होगा, फिर और 10 साल उसको ये सब मेहनत करने में लगाएगा, और फिर डॉक्टर है। मेरे सब मित्र, ज्यादातर मित्र डॉक्टर है, एमएस, एमडी है। मैं देखता हूं उनका जीवन, यहां से कमीशन, वहां से कमीशन, सब कमीशन आता है, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। लाइफ क्या है? हफ्ते में एक बार होटल में जाके मौज मस्ती करते हैं, पार्टी देते हैं। ये पढ़ाई का ये है। किसी को अभी कृषि की पढ़ाई की जाती है, कृषि का भी पढ़ाई, लेकिन बेटा अपने पिता को देखकर कृषि सीखता है। उसको पढ़ाई 12 साल तक पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। ये शिक्षा, बच्चा 12 साल का हो यानी पुख्त हो गया, मतलब अभी वो ये सब कारीगरी सीखेगा, खेती सीखेगा, कारपेंटरी सीखेगा, या जो भी कुंभार, जो भी है, बहुत सारे व्यवसाय है हमारे मनुष्य जन के। कपड़ा बुनना सीखेगा, है? वो कैसे सीखता है? स्कूल में थोड़ी जाता है, खेती करने के लिए स्कूल में थोड़ी जाता है वो बेटा। वो स्कूल में क्या शिक्षा लेता है? ये सब आध्यात्मिक शिक्षा, मोरालिटी की शिक्षा, मतलब सदाचार की शिक्षा। आज सदाचार की शिक्षा कहाँ सिखाते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। ये कुत्ता बिल्ली का सीखता है, और कुछ सीखता नहीं है। यहां आत्मा, बड़े को सम्मान देना, अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप देखो, कोई भी बड़ी बड़ी स्कूल में चले जाओ, छोटा छोटा बच्चा को कोई ये नहीं है, संस्कार नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। तो गधे कुत्ते बिल्ली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पूरी हमारी आज की शिक्षण प्रणाली, रियल शिक्षण क्या था? अद्भुत शिक्षण। आज भी हमारे नंदग्राम में जो शिक्षा दी जाती है, बच्चे को अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बहुत सारी शिक्षा है। ये डार्विन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये कोई काम का नहीं है। पहले भी नदी आती, अभी बड़े बड़े पुल बनाते हैं, इसके लिए काम में है। अरे भाई, पहले 25 पैसे में होड़ी पार करवा देती थी। सब अच्छा चलता था। पहले भी बीमारी आती थी, आज भी बीमारी आती, इतना साइंस विकास हो गया। अभी बीमारी तो ऐसी आई कोरोना की कि सबको लॉक कर दिया, 6 महीने की रिचुअल लॉक कर दिया। उससे हमने, पहले बीमारी थी कॉलेरा, वो लोग मरते थे, तो अभी भी मरते हैं लोग, अभी ऐसे मरते हैं, मतलब कैंसर से। ये कैंसर भी कितना परेशान करते हैं लोगों को। अभी मेरे एक रिलेटिव, मेरे से कम उम्र के है, शायद 50 साल के, वो कुछ उसको व्यसन नहीं था, जीवा का कैंसर है, मुंह का कैंसर आ गया। सोचिए, मतलब ये होगा ही, अपना साइंस कुछ नहीं कर पाएगा। और लोगों को, यहां प्रभुपाद कहते हैं ना कि भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाई कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगे रहते हैं, तो कौन कार्य करेगा? वो खेती में से निकाल दिया उन सबको, कोई खेती के लिए करने के लिए तैयार है। तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर रिलायंस में जॉब करते, हाँ वाह,
पर उसको मालूम है वो क्या करता है। उसको रजा 1-2 महीने के बाद रजा चाहिए ना, तो बॉस को बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं मिलेगी रजा। तो ये कारखाना कौन चलाएगा, नरक में कौन रहेगा, मैं थोड़ी रहूंगा। ऐसा सब चलता है। लेकिन हमको गधा बनाया जाता है, जीवे के बने गाधा। ये जड़ जड़ विद्या का ज्ञान जीव को गधा बनाते हैं, लेकिन वो गधे को थोड़ी मालूम पड़ता कि मैं गधा हूं। वो तो सोचता मैं तो घास खाता हूं, बहुत अच्छा कार्य करता हूं। सच में जीवन नरक बना दिया। यहां प्रभुपाद लिखते हैं ना कि कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। रियली। बाकी खेती करते हैं, समय बचता है भगवान का नाम लेने के। पहले देखो 12 साल तक शिक्षा मिल गया, अभी 12 साल तो 5वीं में पढ़ता है बच्चा। अभी ABCD सीखता है 12 साल में। सब भाषा जितनी चाहिए जरूरत वो भाषा सीख जाता है, गणित सीख जाता है, व्यावहारिक शिक्षा उसको प्राप्त हो जाती है। गुरुकुल में अपने बच्चे जब आप जाओ तो तुरंत प्रणाम करते हैं। यहां तो वो इसको क्या शिक्षा मिलती है। कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो रैगिंग होता है। वो वहां तो शराब पीना सीखते हैं, सिगरेट पीना सीखते हैं। एक दिन मैं यहां से पसार हो रहा था, कोई बैंक या ये सब थी फैक्ट्री, बैंक का ये सब था, तो उधर 2 लड़कियां सिगरेट पी रहे। मैं तो देखता ही रहा, ये क्या सिगरेट पी रहे हो, तो एडवांस जैसे आदमियों के, मतलब वहां पुरुष भी खड़े थे, 2 लड़के सिगरेट पी। मैं एकदम सोचा ये क्या है। अभी वो मैनेजर होगी कोई इसमें लड़की, सिगरेट पीना, क्या हालत हो गई है। ये भागवतम वार्निंग देते हैं। तो ये पहला है, ऐसे लोगों को गधा बनाएंगे नहीं तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा। अभी आप गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाओ, शिक्षा दो, भागवतम भगवत गीता की, रामायण की, महाभारत की शिक्षा दो, वेदों की शिक्षा दो। फिर बच्चों को बोलो जाओ चलो यहां फैक्ट्री में काम करो, नहीं भाई ये मैं काम नहीं करूंगा। लोभी हो गए, बस पैसा दिखता है, पैसा। 500 का नोट क्या वैल्यू है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर में से एक 500 का नोट निकला, वो डिमोनेटाइजेशन से पहले का। अभी ये 500 रुपए का 1 पैसा भी नहीं कोई देगा। 1 पैसा तो अभी है ही नहीं, 50 पैसा भी नहीं देगा कोई। सोचिए ऐसी हालत है हमारी, कागज के नोट लाओ 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 लाओ, और हम ऐसे गधे को बना रहे हैं। कोई शिक्षा नहीं, कोई कितनी। भगवान कृष्ण जब सुदामा आते हैं तो भगवान कृष्ण याद करते कि हम गुरुकुल में थे, कितना अच्छा। एक दिन गुरु महाराज ने हमको जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा था, कुकिंग के लिए। तो हम गए थे और अचानक वहां बारिश और बहुत सारे तूफान आ गया, सब पानी पानी हो गया। हम एक जगह बैठे रहे, और फिर दूसरे दिन हमारे गुरु महाराज हमको ढूंढने आए, और हमको बहुत चिंतित थे हमारे लिए। स्वयं कृष्ण और सुदामा ये चर्चा कर रहे हैं गुरुकुल की, कि गुरु को कितना लगाव था। हम आए, और अभी यहां तो ऐसा किसी अभी एक बार अपने सहस्त्रांगिरी प्रभु ने कुछ बच्चे को वो इसमें लॉबी में कुछ सफाई करने के लिए रखा, तो दूसरे दिन पेपर में फोटो आ गया कि देखो ये बच्चे से सफाई करवाते हैं। तो दौड़ते हो गए, वो सहस्त्रांगिरी प्रभु दौड़ने लगे कि भाई प्रभु जी मेरा नाम आया है इसमें। अभी इतने देखो बात क्या है, ये हमारी आधुनिक शिक्षा है। बच्चे को बाप नहीं बोल सकते, आप चाटा नहीं मार सकते हो। अभी ये तो अभी कृष्ण और सुदामा गए जंगल में और ऐसा आ गया, और उस टाइम पेपर था, न्यूज़पेपर होता, ये रिकॉर्डिंग करके पूरे वर्ल्ड में चला जाता। देखो ये गुरु अपने शिष्य को भेजा और ये मर जाते तो कौन जवाबदार होता, और गुरु के ऊपर केस होता। देखो कितने उल्टे हो गए भागवतम की शिक्षा से, कितने उल्टे हो गए। ये सब नहीं चलेगा भाई, ये कर्मियों के लिए। आज तो मुझे लगता है एक ही पैराग्राफ होगा। अभी
मजदूर और विशाल मजदूर चाहिए। वही सब मजदूर है, इंजीनियर मजदूर है, ऐसा मत समझो। अब ये अपने यहाँ ये सब ट्रेन की ये सब बन रही है अपनी मेट्रो ट्रेन के लिए, लोग कितनी मेहनत करते हैं अब देखो। और थोड़ा गलती हो गया तो बस खत्म, ऐसे काम कर रहे। अपने कानू प्रभु भी ऐसे इसी कंपनी में ही थे, ये कानू प्रिय प्रभु। उनको 2 लाख रुपए का पगार था। कितना टेंशन होता है कि नहीं? थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये सब जीव को क्या करता है नर, और ऐसा काम करते हैं फिर रात को नींद नहीं आती है। यहां यही लिखा है कि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजना उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती है। अनिद्रा के रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। वो प्रातःकाल अभी रात को 12-2 बजे सोएगा वो, क्योंकि इतना थक जाता है बेचारा, तो आराम कैसे निकलेगा? तो टीवी देखेगा, होटल में खाएगा, शराब पिएगा, पीना पड़ता है। शूद्र को अलाउड है शराब, अलाउड है मतलब पाप तो लगेगा पर कम लगेगा उसको पाप। हाँ, तो ये शराब पिएगा, अलाउड है मतलब शास्त्र अलाउड नहीं करते, पर उसको सजा तो मिलेगी, कम सजा मिलेगी। नहीं तो बोला कि भाई राजेश प्रभु ने बोला है शूद्र पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब कितनी खराब परिस्थिति है, कारखाने हमको खराब परिस्थिति, ये सब हमको भी ये लगेगा। यदि हमारे पास कार है या कोई भी हम फैक्ट्री की इवन कपड़ा भी जो पहनते हैं ना, उसका भी हमको दोष लगेगा। ये सब पूरा कर्म का दोष लगता है हमको, सब दोष है। इसीलिए भक्ति करेंगे तो ये दोष में से मुक्त होंगे। नहीं तो हम सोचेंगे ठीक है हम भक्ति नहीं करेंगे, हम अच्छे रहेंगे। आप कार यूज करते हैं, ये जब फैक्ट्री में कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, पैसा कमाते हैं, अरे मेहनत करते हैं, नरक में जाते हैं, तो उसको भी आपको, उसके एक जीव को इतना नुकसान हो आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, कोई भी चीज हम यूज करते हैं इस प्रकार से बनती हमको भुगतना पड़ता है, चाहे वो साबुन क्यों ना हो, ये भुगतना पड़ता है। सोचिए हम कितनी डेंजरस स्थिति में है। सब कर्म का बंधन लगता है हमको, थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कपड़े भी फैक्ट्री में नहीं बने, ये सीखे, बनकर बनाए। ये सब सीखना है, ये सब हमको समझने सिद्धांत को। ये सिद्धांत नहीं समझते, हम बोलते हैं हम तो भक्ति करते हैं और पैसा जमा करते रहते, और हम मालूम नहीं है कि हमको भी कितने कर्म लगते हैं, एक एक चीज में कर्म लगते हैं। प्लास्टिक की कुर्सी पर हम बैठते हैं, वो भी हमको कर्म लगता है, प्लास्टिक फैक्ट्री में बनता है, सब कर्म लगते हैं। बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसमें लास्ट में यही कहा है कि भक्ति करो। तो हम सिर्फ इतना ही एक फकरे के थोड़ी लाइन ही तात्पर्य दिया। अभी कल हम इसको और आगे नेक्स्ट पार्ट लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।